ये हो गई हमारी परी एकदम तैयार। मुझे नहीं जाना स्कूल पापा। परी बेटा ऐसे नहीं बोलते। अगर आप स्कूल नहीं जाओगे तो बड़े होकर बड़े अफसर कैसे बनोगे? स्कूल तो जाना पड़ेगा। कमन कमन फास्ट 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 फास्ट। रानी आज से तो स्कूल जाएगी, भाग भाग के जाऊंगी सू करके। रानी को सब बता तो दिया था कल रात यूनिफॉर्म देते समय। बस अब सबकी नज़र से बचकर वो स्कूल के लिए निकल जाए। मेरी दोनों बच्चियों के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। राम जी मुझे शक्ति देना कि दोनों को अच्छी शिक्षा दे पाने में कोई कमी न रह जाए। मालकिन ने जैसे कहा था वैसे जाना मुश्किल लग रहा है। कोशिश तो करनी पड़ेगी। ए गुड़िया, ताई जी बुला रही है। उन्होंने स्कूल के ड्रेस में देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या करूं राम जी? गुड़िया जी, इतने सारे क्लोथ्स, व्हाट तुम डूइंग? ओके। ओके? अरे इतने सारे कपड़ों का क्या कर रही हूँ मैं, ये पूछ रही हूँ। अरे वो अभी तो गुड़िया नहीं समझा ना, वही तो स्कूल गई है तो सोचा थोड़ा घर का काम कर लूं, आपका हाथ भी बढ़ जाएगा। ये सब धो लूं मैं मालकिन? ये सारे धोलोगी? हाँ, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे गांव में तो इससे भी ज्यादा धोती थी मैं, गिन गिन के। अच्छा ठीक है, धो लो। इतना बड़ा ढेर लेके खड़ी है कपड़ों का, इसमें गुम भी हो जाए तो मिले ना। What is walking here? चल क्या रहा है? What खिचड़ी she is cooking? फ्लावर, जो सोच के आए थे सो तो हुआ नहीं। अब जा खड़े रह के साबुन की खुशबू सूंघोगी? हाँ? हैं जी हैं? मॉम जी आप भी ना? नहीं नहीं, चलिए चलिए। एंड यू वॉश, ठीक से वॉश। झूठ तो मैंने बोल दिया बच्चों के लिए। और अब जे कपड़े कैसे धोऊंगी? स्कूल का भी टाइम हो रहा है। अब जे कपड़े धो के स्कूल जाऊं। हमारा भी पता बांटो गगन भैया, आज हम भी खेलेंगे मेहंदी कोर्ट। वैसे तो मैं जीतूंगा। बापू, बापू, अरे भैया क्या कर रहे हो? बच्चा है जे, मार दोगे का? छोड़ो छोड़ो। हमारी बिटिया ने हम सब के लिए अपने आप को हवन कुंड की आहुति बना दिया और ये स्कूल जाने के बजाय यहाँ मिंडी कोर्ट खेल रहा है। हमारी बात गांठ मान लो चकोर, अगर तुम ठीक से स्कूल नहीं गए और आवारागर्दी की तो हम तुमको मिलिट्री स्कूल में डाल देंगे। और अब इतने पैसे हैं हमारे पास, सबके सब लोभी मतलबी है, अब अपना स्वार्थ सीधे करने में लगे हैं। बस उसकी किसी को नहीं पड़ी है जिसकी वजह से सब मिला है।
राम जी, ये कैसा न्याय है आपका? जिसको स्कूल भेजा उसको कोई शौक नहीं है पढ़ने का, और जिस बेचारी बच्ची को पढ़ने का शौक है, क्या पता मालिक उसे स्कूल भेज रहे हैं कि नहीं। क्या फ्लावर, नौलखा नहीं चाहिए क्या? इतने दिन हो गए, हमारा काम नहीं हुआ अभी तक। मॉम जी फुल ट्राई कर रहे हैं, इतनी कोशिश कर रहे हैं कि पूछिए मत। तभी तो देखने जा रहे हैं कि क्लोथ की सफाई ही हो रही है या हाथों की सफाई। इतनी हिम्मत नहीं है उस चुईया में। पर आईसाइट तो रखनी पड़ेगी ना मॉम जी, ऐसे छोड़ तो नहीं सकते। बस एक बार मौका मिल जाए, फिर देखिए कैसे हम उसको गोल्डन चांस बनाते हैं। ये तो धो रही है कपड़े। गांव की कर्री मिट्टी से बनी है ये लड़की, इतनी आसानी से तोड़ नहीं पाओगी तुम इसे। मालकिन परी को स्कूल छोड़ने गई है। पीछे से अगर किसने आके देख लिया कि मैं हूँ कि नहीं, तो मेरा तो छोड़ो, डांट खा लूंगी, पर मालकिन फंस जाएंगी। सॉरी राम जी, घर वालों को धोखा दे रहे हैं, पर मालकिन ने कहा था कि कभी कभी सही काम करने के लिए गलत रास्ता चुनना पड़ता है। कल पता होता तो भैया और भैया को बोलते, तुम पापू को बता दे उनकी बेटी स्कूल जा रही है, उनका सपना पूरा करने। बड़ी मस्तानी ओह माय गॉड एंड गॉडेसेस, ये तो हमारे उप्पू जी का फेवरेट क्लोथ है। ऐसे यहाँ पर फ्लोर पे फॉलिंग हो रहा है। इस चुईया को तो हम अभी बताते हैं। अरे मेरी फ्लावर डार्लिंग, अरे तुम इतने हो, हम तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहे हैं। ये देखो, हम जई को तो पूरे घर में ढूंढ रहे थे। अरे हमें काम से जाना, लाओ लाओ ले। पूरा सत्यानाशी करके रखा है यार, गुड़ी मुड़ी कर दिया। प्रेस करा दो ना, जल्दी से जाओ। अभी कराते हैं लव जी। हाँ जल्दी जाओ। किसका फोन है यार? हाँ जी, आ गई हमारी याद।
बेटा आप अपने स्थान पर बैठ जाइए। सभी बालिकाएं मेरी बात ध्यान से सुनिए, अपनी अपनी पुस्तकें ले लीजिए। इस साल किसी को भी पुस्तक खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं, सभी को पुस्तक यहीं से मिलेंगी। एक बहुत बड़े रईस सज्जन हैं, महेंद्र प्रताप शुक्ला, जिन्होंने आप लोगों के लिए निःशुल्क पुस्तकें भेजी हैं और कॉपियां भी भेजी हैं। ये कैंची पकड़ और यूनिफॉर्म काट। वाह राम जी, बहुत चतुर और चालाक है आप। कहाँ लीला खेली है, जिन्होंने मुझे स्कूल जाने नहीं दिया उनके ही हाथों से फ्री की किताब भिजवा दी। अब सब बालिकाएं अपने अपने स्थान पर हाथ जोड़कर खड़े हो जाइए। पहले दिन की पहली कक्षा का आरंभ हम कृष्ण भजन से करेंगे। अरे वाह रानी, तुम्हारी आवाज तो बहुत मधुर है, तुम्हारे सुर भी बहुत अच्छे हैं। वो मैं गांव के मंदिर में सुनती थी ना, और नाई अंकल के दुकान के टीवी पे भी रोज आता था, तो याद हो गया। थैंक गॉड सब शांत है। इसका मतलब किसी को पता नहीं लगा कि रानी स्कूल गई है। हे भगवान, आगे भी ऐसी मदद करना, बस बच्ची पढ़ लिख जाए। दादी और ताई जी तो नहीं आई होंगी ना हमारे कमरे में फिर से। मेरा झूठ पकड़ा गया तो कल से स्कूल बंद। मुझे स्कूल बहुत पसंद है राम जी, पढ़ाई करके पापा का सपना भी तो पूरा करना है ना। राम राम। अरुणी बहू, हाँ? छोड़ा ही बिटिया को स्कूल, कब लौटेगी? 2 बजे और 2:15 तक घर आ जाएगी। मम्मी, क्या हुआ परी को? तबीयत तो ठीक है इसकी, वापस कैसे आ गई स्कूल से? अरे कुछ नहीं, स्कूल में मन नहीं लग रहा था। हमारी बेटी स्कूल में बोर हो रही थी तो टीचर का फोन आया कि आपकी बड़ी बेटी जो है रो रही है, तो बस तुरंत कार निकाली और जाके ले आए इसे। ये अच्छा है जी है? ऐसे रुला रुला के क्या पढ़ाना, ये जब मन होगा तो चली जाएगी। हमने भी यही कहा कि पहला दिन है नए स्कूल में, मन नहीं लगा तो नहीं लगा, अब धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और बैठने भी लगेगी। क्यों पापा, मुझे न्यू स्कूल अच्छा नहीं लगा, मैं कल भी नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जाना, जो मन में आए वो करना। ओके प्रिंसेस? मेरी गुड़िया कहाँ है? मुझे उसके साथ खेलना है। गुड़िया, 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 गुड़िया कहाँ पे हो? जल्दी बाहर आओ, मुझे खेलना है तुम्हारे साथ। गुड़िया, मम्मी गुड़िया कहाँ है? मुझे खेलना है उसके साथ। परी, कहाँ है वो? पहले भी समझा चुके हैं ना उसे कि एक ही आवाज में यहाँ पर मिलना चाहिए। एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती उसे क्या? पर अभी तो कपड़े धो रही थी। कपड़े धो रही थी? तो क्या रानी स्कूल नहीं गई? पापा, आप सबको बोलो ना कि उसे और कुछ काम ना दे, वो सिर्फ मेरी गुड़िया है। और उसे भी बोल देना कि जब भी मैं उसे बुलाऊं वो फटाफट से यहाँ पे आए, मुझे खेलना है उसके साथ। जोर जोर से चिल्लाने से मेरा गला पेन होता है। ठीक है, इस बार हम उसे ऐसे समझाएंगे कि वो दोबारा कभी नहीं भूलेगी। और आपको जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलो ढूंढते हैं उसे, देखते हैं वो क्या कर रही है। चलो। गुड़िया, गुड़िया, कहीं फिर से भाग तो नहीं गई? परी तुम वापस आ गई? गुड़िया,
है। अंदर सुनाई नहीं देता है ना आवाज। ठीक है, तुम जल्दी से बाहर आओ, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हाँ बस 2 मिनट में। साफ कपड़े पहन के, वो गंदे हो गए हैं। अरे बेटा, हम एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं, तब तक आप जूस पी लो, ठीक है? गुड़िया 2 मिनट। जी मालिक। पापा मुझे वॉशरूम जाना है, पॉटी आई है। चलो आज चलते हैं, आओ जल्दी आओ। रानी, इतना डर्टी शूज पहनकर स्टोर रूम में कौन आया होगा? हूँ ये फुटप्रिंट टाइगर के फुटप्रिंट से तो छोटा है, उसका पाँव तो बड़ा है। परी गाड़ी के बगैर घर से नहीं निकलती, तो ये मिट्टी के फुटप्रिंट यहाँ पर किसके हैं? बाहर के मिट्टी में शूज गंदे करके ये फुटप्रिंट है तो किसी बच्चे का, पर हूँ रानी क्या हुआ? तू यहाँ कैसे? स्कूल नहीं गई? गई थी मालकिन। अच्छा हुआ हमारी कक्षा की खिड़की से ना घर का गेट दिखता है। मैंने जैसे ही परी और मालिक को कार से आते हुए देखा, टीचर से चुपके भाग के आई। सॉरी बेटा, हम आपकी मदद नहीं कर पा रहे, अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। अब सॉरी मत बोलिए मालकिन, आप हमेशा मेरे साथ थोड़ी रहेंगी। मुझे भी तो कुछ ना कुछ संभालना पड़ेगा ना। पता है मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि अगर पकड़ेगा तो मालिक बहुत गुस्सा करेंगे। पर मुझे जो टीवी पे देखा था ना वो याद आया। क्या? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। फिर मैंने खुद को बोला कि रानी तुझे स्कूल जाना ही है, ये पापू का सपना पूरा करने। मालकिन मैं स्कूल जाऊंगी ना, मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। तू जरूर स्कूल जाएगी, चाहे जैसा भी होगा हम मैनेज करेंगे, पर आपका स्कूल जाना कभी रुकने नहीं देंगे, प्रॉमिस। पर आपको भी एक प्रॉमिस करना होगा, अब कभी हार नहीं मानोगी, स्कूल जाना बंद नहीं करोगी, चाहे रोज कितनी भी परीक्षा हो हमारी। हम लड़ेंगे पर करेंगे।